चोर औरतें नाग की तरह भुंकारते तर्ज भरे अल्फाज अदा हुए, जिनमें कहीं कहीं कहकुकों की आमेज़श भी थी। तुम्हें पता है कि तुम भी एक चोर औरत हो। ज़ात की झूठी हकीकत का अदराक लेने बड़े घड़ियाल की तरह बजा सके असाब तबला चढ़ी कल की तरह तन गए उसकी सुई सुई आंखें ऐसे खिल गई मुद्दतू नींद से नाअशनार ही हूँ। चोर औरत सवालिया नजरों से उसने अपने सिर्फ एक महीना पुराने शुअर को देखा और कमरे के दरो दीवार ने भी जो टन टन की गरज से घबरा गए थे। पहली रात की सजावट की जो बाकियात बची थी वो भी किन अखियों हमाद को देखने लगी, जिसने अपनी नई नई बीवी को महबूबा खिताब देने की बजाय चोर औरत कहा। क्या अब में मजीद किसी वजाहत की जरूरत है? में स्याह जुराबें चढ़ाते हुए उसने इस्तफहामिया नजरों से साह को टटोला। शायद अब ही तू वजाहतें लेने और आगाज हुआ है। अपनी जगह साख तो जामद हुई। सारा ने खुद से कहा, तुम्हारी एक एक जंबश मुझे तुम्हारा मुझ में किसी और को ढूंढने का पैगाम देती है। बिजनेस में हमाद ने अपनी नई बहुत मुश्किल और सोच सोच कर लफ्ज इकट्ठा की हुई बात की थी। वो अब शूज पहने लगा था कि और सार ने अपने कानों पर हाथ रख लेनी चाहिए। जब उस शख्स ने मुझे बरगद की जड़ों की तरह हवा में मुतल्ला कर ही दिया है तो फिर अब हाम कायम रखने की क्या जरूरत है? सीधी तरह का नाम ले लेता। उसने चलाना चाहा मगर खामोश रही। जूते पहनकर हम बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, उसकी तरफ मुंह करके लेक्चर जाने के अंदाज में। इस मुफस्सिल लेक्चर के नोटिस सार को 2 हफ्ते पहले से मिल गए थे, फिर भी तैयारी में उसने खुद कोरा ही रहने दिया था। वो शुरू से ही ऐसी लापरवाही ही थी। मुसीबत सर पर आन खड़ी थी। उसे तब होश आता था, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो तुम मुझसे शादी से इनकार कर सकती थी। कैसी बातें कर रही है हमाद? आपने मुर्दा लहजे से उसने अपना दिफा करने की कोशिश की थी। ये हकीकत है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं है ये हकीकत। अल्फाज उधारने वाले थे लेकिन बड़ी नरमी से अदा हुए। न मुशाहिदा मुझे धोखा नहीं देता। सहर वो पर यकीन और लहजे में बोला। तवे की तरह उसने दूसरों के झूठे सच्चे तजर्बात कुतर कुतर कर अपनी चूंच तेज की थी। फिर अब वक्त आने पर उस चूंच से सैर को काटा था। बाथरूम जाती हो तो घंटा घंटा बाहर नहीं, क्या रोती रहती हो अंदर? कल मैंने खुद कहा है तुम्हारी आंखें सूजी हुई थी। यकीनी से हमाद को देखने लगी। मेकअप रिमूव कर रही थी। हमाद से आंखों में चली गई तो आंखें सुर्ख हो गई। बस ऑफिस जाने की जल्दी में होने के बावजूद वो बड़े तहम्मुल से बात कर रहा था। बिस्तर से आधी आधी रात को उठकर गायब हो जाती हो। कभी घंटा घंटा खिड़की में खड़ी हो, कभी आईने में खुद को देख रही हो। त्रस भरे अंदाज से तुम्हारा ख्याल है मैं गाफिल हूँ होकर सोता हूँ। जब तुम जैसी बीवी आ जाए तो मर्द कैसे गाफिल हो सकता है? ये तो हर दम चुकन्ना रहना पड़ता है। बस कर दे हमाद। वो बेचारगी से बोली, बताओ किस बात का दुख है? तुम्हें किस अक्ल का पछतावा है? मुझसे शादी का ही ना, या आधी रात उठ उठ कर किसी की जुदाई का गम मनाती हो? सब हौसले और सब्र से बर्दाश्त करने के बावजूद भी आखिरी बात पर उसके सारा खून उसके चेहरे पर आ गया। उसने खुद को बेबस पाया। औरत शायद अज़ल से ही बेबस है। उसके इख्तियार रात का किसी घर, कोठी, बंगले या किले तक तो सी हो सकता है, लेकिन अपनी खुद की ज़ात दरीचे का फाटक उस पर वो नहीं होता। ये सब ऐसी बातें नहीं जिनकी बिना पर आप मुझ पर शक करें। किसी किस्म का भी हमने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी अनजान चीज़ को देख रहा हो, किसी मुकम्मल नफी वजूद को, या जैसे माथे पर झूठ या गलत बयानी कर रही हो।